नमस्कार दोस्तों, नई सोच का डेली डोज के एपिसोड नंबर 18 में आपका स्वागत है। फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 केप वर्दे हार गया लेकिन दुनिया का दिल जीत गया। दोस्तों, आज मैं आपको फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ फुटबॉल की एक कहानी नहीं है। यह कहानी है हौसले की, विश्वास की और उस जज्बे की जो दुनिया को यह दिखाती है या फिर यह सिखाती है कि सपनों का आकार कभी भी किसी देश के आकार से तय नहीं होता। दोस्तों, फुटबॉल की दुनिया में कुछ देश ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही लोग जीत का दावेदार मान लेते हैं और कुछ देश ऐसे होते हैं जिनसे कोई उम्मीद ही नहीं करता। केप वर्दे उन्हीं देशों में से एक था। अफ्रीका के पश्चिमी तट के पास स्थित एक छोटा सा द्वीपीय देश, कम आबादी, कम संसाधन और फुटबॉल का कोई बहुत बड़ा इतिहास नहीं। जब वर्ल्ड कप 2026 शुरू हुआ, ज्यादातर लोग सोच रहे थे कि केप वर्दे ग्रुप स्टेज से आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन दोस्तों, इतिहास हमेशा वही लोग लिखते हैं जिन्हें दुनिया कम आंकती है। केप वर्दे ने मैदान पर उतरकर सबको चौंका दिया। बड़े देशों के खिलाफ शानदार प्रदर्शन, जबरदस्त टीम वर्क, अविश्वसनीय अनुशासन और कभी हार ना मानने वाला जज्बा। धीरे धीरे दुनिया को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक छोटी टीम नहीं है, यह एक बड़ा सपना है। और देखते ही देखते पहली बार वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम इतिहास रचते हुए राउंड ऑफ 32 तक पहुंच गई। फिर आया उनका सबसे बड़ा इम्तिहान। सामने थी विश्व चैंपियन। ज्यादातर लोगों को लगा यह मुकाबला एक तरफा ही होगा, लेकिन केप वर्दे ने कुछ और ही सोच रखा था और करोड़ों प्रशंसकों की पसंदीदा टीम अर्जेंटीना, उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि फुटबॉल सिर्फ बड़े नामों से नहीं खेला जाता, फुटबॉल दिल से खेला जाता है। मैच शुरू हुआ, अर्जेंटीना ने हमला किया, केप वर्दे ने जवाब दिया। अर्जेंटीना ने दबाव बनाया, केप वर्दे ने संघर्ष किया। हर मिनट के साथ मुकाबला और रोमांचक होता चला गया। लेकिन दोस्तों, इस मैच का सबसे बड़ा हीरो शायद कोई गोल स्कोरर नहीं था। उसका नाम था वोजनिहा, केप वर्दे का गोलकीपर। जानकर हैरानी होगी, वोजनिहा की उम्र लगभग 40 साल है। जिस उम्र में अधिकांश खिलाड़ी रिटायरमेंट की तैयारी करते हैं, उस उम्र में वह विश्व कप के सबसे बड़े मंच पर खड़े थे। और कैसे खड़े थे? एक के बाद एक शानदार बचाव, असंभव लगने वाले शॉट्स को रोकना, लगभग 8 बड़े सेव्स। कई बार अर्जेंटीना के खिलाड़ी गोल का जश्न मनाने ही वाले थे, लेकिन वोजनिहा दीवार बनकर खड़े रहे। उनकी फुर्ती देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह 40 साल के हैं। उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर जुनून जिंदा है तो इंसान किसी भी उम्र में कमाल कर सकता है। दोस्तों, यह मुकाबला सिर्फ 90 मिनट तक सीमित नहीं रहा। दोनों टीमों ने ऐसे संघर्ष किया कि मैच अतिरिक्त समय तक पहुंच गया। 120 मिनट के इस मुकाबले में 111वें मिनट तक स्कोर 2-2 से बराबर था। सोचिए, विश्व चैंपियन अर्जेंटीना और पहली बार वर्ल्ड कप खेलने वाला केप वर्दे 111 मिनट तक बराबरी पर थे। पूरा स्टेडियम तनाव में था। दुनिया हैरान थी। ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला पेनल्टी शूटआउट तक जाएगा। लेकिन फिर 111वें मिनट में किस्मत ने एक दर्दनाक मोड़ लिया। केप वर्दे के खिलाड़ी डायनी बोर्जेस से एक दुर्भाग्यपूर्ण ओन गोल हो गया। गेंद अपने ही गोल पोस्ट में चली गई और स्कोर हो गया अर्जेंटीना 3 और केप वर्दे 2। दोस्तों, फुटबॉल में कई बार हार विरोधी टीम नहीं देती, किस्मत दे देती है। 111 मिनट तक जो टीम विश्व चैंपियन के सामने डटकर खड़ी रही, वह सिर्फ एक पल की बदकिस्मती से पीछे रहेगी। लेकिन दोस्तों, स्कोरबोर्ड कुछ भी कहे, उस दिन दुनिया ने कुछ और देखा। उसने देखा एक छोटा सा देश बड़े सपनों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी टीमों में से एक को चुनौती दे रहा था। आज केप वर्दे टूर्नामेंट से बाहर हो गया, लेकिन उसने पूरी दुनिया का सम्मान जीत लिया। उसने यह साबित कर दिया कि देश छोटा हो सकता है,
संसाधन कम हो सकते हैं, इतिहास भी छोटा हो सकता है, लेकिन अगर हौसला बड़ा हो तो आप दुनिया को अपनी कहानी सुनाने पर मजबूर कर सकते हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ केप वर्दे की कहानी नहीं है, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। अगर आप छोटे शहर से हैं, अगर आपके पास सीमित संसाधन है, अगर लोग आपको कम आंकते हैं, तो याद रखिए, केप वर्दे भी एक दिन अंडरडॉग ही था, लेकिन उसने दुनिया को विश्वास करना सिखा दिया। तो आज का डेली डोज दोस्तों, कभी कभी हारने वाली टीम भी दुनिया को जीतने का तरीका सिखा देती है। केप वर्दे मैच हार गया, लेकिन उसने करोड़ों लोगों का दिल जीत लिया। और याद रखिए दोस्तों, आपकी शुरुआत कितनी भी छोटी हो, यह मायने नहीं रखता। आपका हौसला कितना बड़ा है, यह आपकी असली पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोच बदलो इंडिया को। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी और नई सोच के साथ, क्योंकि जब सोच बदलती है तभी तो जिंदगी बदलती है। जय हिंद।